और इसमें सबसे ज्यादा प्रमाणित कथा आती है श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री माधवदास जी की। माधवदास जी को पेट का रोग हो गया, ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिस्तर पे ही पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। तब जगन्नाथ भगवान ही उनकी सेवा करने के लिए आ गए। तो माधवदास जी ने जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे रोग निवृत्त क्यों नहीं कर देते? आप तो भगवान हो, आप मेरा रोग ही दूर कर दीजिए ना, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी कहते हैं, माधव तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध हैं ये सब मैं तुमसे भुगवा रहा हूं, तन का कष्ट दे करके, मन का कष्ट दे करके, बौद्धिक कष्ट दे करके, जो भी तुम्हारे प्रारब्ध हैं सबसे मैं तुमको निवृत्त कर रहा हूं। और कहीं अगर मैंने तुम्हारे प्रारब्धों को अभी समाप्त कर दिया, तुमको नहीं भोगने दिया, तो तुम्हारे प्रारब्ध शेष रह जाएंगे और शेष रहे प्रारब्धों को भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए तुम अभी इसको भोग लो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बोले महाराज जी तो फिर भजन से, नाम जप से, कथा सुनने से प्रारब्ध हमारे कुछ कटते नहीं है क्या? कटते हैं। भजन, नाम जप, कथा ये क्या करता है? प्रारब्ध रूपी विशाल पर्वत को छीलता है। क्या करता है? छीलता है। और छीलने से क्या होता है? जो विशाल पर्वत था वो छोटा 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 होता चला जाता, धीरे 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 धीरे। नष्ट नहीं होगा वो ये होगा कि बस पर्वत कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, पर आएगा जरूर। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल ज्यादा होने लग जाए तो बस ये समझ जाओ कि ठाकुर जी आपको जल्दी निवृत्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप वास्तव में वैष्णव हो, वास्तव में नाम जापक हो, वास्तव में कथा के श्रोता हो, तो जीवन में आने वाले श्रम जो है ना वो अनुभव नहीं होंगे, उनकी इतनी अनुभूति नहीं होगी, उससे आप इतने परेशान नहीं होंगे। हमने ये भी उदाहरण दिया था। अब स्वास्थ्य देखा जाए तो वास्तव में बोलने की स्थिति नहीं। हमको डॉक्टर देखने आए जलंधर की एक बहन, तो यहीं बैठी बेचारी, उन्होंने तो खूब ध्यान रखा, ये बैठी है यहाँ पे, इन्होंने दिन रात मेहनत करके बोले महाराज जी की कथा है। अब आपने एक बात कही, बोले महाराज जी जो आपको वायरल हुआ है इसमें हम बोलने को ही मना करते हैं और आपका काम बोलने का ही है। लेकिन सत्य बता रहे हैं, जब कथा होती थी ना और अभी भी हो रही है, तो जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनुभव नहीं होता। अगर भजन के बाद भी जीवन में आने वाली विपत्तियां अनुभूति होती हैं, उनका अनुभव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका भजन जो है ना उसमें कहीं कमी छोड़ रहे हो आप। नहीं तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, भजन क्या है, भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार लग गया तो सुन्न पड़ जाओगे, फिर नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, प्रसन्न नहीं रहोगे। इसलिए भैया जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनको भगवत अपनी प्रारब्ध निवृत्ति मान करके सह लीजिए, उससे भागी मत। कई जगह से बोल दिया जाता है यहां पे ऐसा कर आओ, वहां पे ये कर आओ, इधर ऐसा ऐसा दीपक जलाए आओ, उधर धागा बांधे आओ, वहां पे कपड़ा बांध दो, इतना दान कर दो, इतना ये कर दो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बात सुन लीजिए हमारी बहुत ध्यानपूर्वक, इन सब क्रियाओं से आपके कष्ट जो हैं वो चले तो जाएंगे पर कुछ दिन बाद फिर आएंगे, कुछ दिन के लिए रवाना होते हैं वो। इसलिए भैया जब आए भोग लीजिए उसको, उससे परेशान मत होइए। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि निर्गुण और सगुण क्या है, इनके बारे में हमें बताओ। वायु, अदृश्यता, मेरे और आपके बीच में जो ये खालीपन है ये निर्गुण भगवान है, इसमें भी परमात्मा है पर हमको दिख नहीं रहा है। पर हम लोग कौन है? हम सगुण परमात्मा के उपासक हैं। हमारे ठाकुर जी वहां बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं, वस्त्र धारण करके बैठे हैं, मुकुट पहना हुआ, ये सगुण भगवान। निर्गुण भगवान कौन है? बोले वो दिखते नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो फिर भी हैं। अभी मेरे बगल में भी बैठे होंगे, मेरे पीछे तकिया पे दोनों पांव लटका के बैठे होंगे, मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये निर्गुण परमात्मा है। और सगुण परमात्मा कौन? वही निर्गुण परमात्मा जब एक रूप धारण करके विराजमान हो गया तो वही सगुण परमात्मा। ठीक बताएं तो जैसे जल, पानी, वो है निर्गुण परमात्मा, उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो वो आइस क्यूब बन जाएगा, वही होगी सगुण परमात्मा। निर्गुण और सगुण, निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। हम आप सब लोग सगुण के उपासक हैं, पर कभी कभी हम निर्गुण को भी मानते हैं। जैसे बस में चल रहे हैं और बस में चलते चलते श्री राधारमण जी का बस में बैठे बैठे स्मरण कर लिया, हे राधारमण लाल आपके श्री चरणों में प्रणाम,
अब नेत्र बंद करके तो सगुण का स्मरण किया, पर प्रणाम हमने किसको किया? सिर किसके आगे झुकाया? वायु ही निर्गुण ब्रह्म है, हमने उसको प्रणाम किया। फिर आपने कहा क्या हम निर्गुण रूप की पूजा कर सकते हैं? कर लो, कर सको तो, कठिन बहुत है। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है। काय को पीछे पड़ो निर्गुण के? सगुण के कोई सुंदरता में कमी है? क्या सुंदर त्रिभंग लली श्याम सुंदर, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सगुण परमात्मा है। क्या कमी है परमात्मा में? सगुण परमात्मा की उपासना हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि निर्गुण परमात्मा की उपासना में कहीं ना कहीं आपसे अपराध बन सकता है। अब निर्गुण परमात्मा की उपासना कैसे होती है? नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करके अदृश्य परमात्मा है, ब्रह्मांड का स्मरण करो, ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं होना चाहिए, शून्य घूम रहा है चारों ओर। इतनी देर आप नेत्र बंद करके बैठे रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चित्त में कोई दूषित भावना उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, ठाकुर ने भी सगुण रूप धारण किया कि मेरा एक रूप है, मेरा एक वर्ण है, मेरी एक कला है, मेरा एक स्वरूप है, उसका चिंतन करो। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है, इसलिए आप सगुण की ही करो। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मैं इस समिति का ही हूं जो कथा करा रहे हैं, लेकिन महाराज जी कथा के बीच में समिति के कार्यों से मुझको उठ के जाना पड़ता है, और जब मैं जाता हूं तो मुझको बार बार लगता है कि मैंने कोई अपराध किया जो मुझे कथा छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। जब आप एक कार्य के लिए चुने जाते हैं तो आपके लिए वो कार्य ही प्रधान होता है। अब जैसे इतनी कथा हो, अब एक छोटा सा उदाहरण सुनिएगा। परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, पर ये परीक्षित पहले से कथा के श्रोता नियुक्त हो चुके थे, इनको पहले ही पता था कि मुझे कथा सुननी है। वो कैसे? तो श्रीमद् भागवत जी में एक महात्म्य में कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वो जब वृंदावन आए, भगवान के स्वधाम जाने के बाद, सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, इधर देखो, बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनना। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के जब उजड़ा हुआ वृंदावन देखा, क्योंकि भगवान के जाने के बाद सब बिल्कुल शांत हो चुका था, तब वज्रनाभ ने अपने चित्त को सुख देने के लिए, और 16,100 पटरानियां भी भगवान के वज्रनाभ के साथ थीं, उनको सुख देने के लिए सांडिल्य मुनि से पूछा कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को सुख मिले। तब सांडिल्य मुनि ने और श्री यमुना महारानी ने आज्ञा दी कि आप लोग गिरिराज जी में जाकर के कीर्तन करो, तब लता पत्रों में से श्री उद्धव जी आएंगे, वो आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपका मन शांत होगा। तब वज्रनाभ जी ने इंद्रप्रस्थ के राजा, उस समय वर्तमान में कौन थे? परीक्षित, परीक्षित को आमंत्रित किया और परीक्षित जी से कहा कि कथा सुनाएंगे उद्धव जी, हम आप सब लोग बैठ के सुनेंगे। ये बात सुखदेव जी के कथा सुनाने से बहुत पहले की है। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न थे कि जिन भगवान ने मेरी मातृगर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा मुझे सुनने का अवसर मिलेगा। उद्धव जी महाराज लता गुल्मों से प्रकट होकर के जैसे ही व्यास आसन पर आकर के विराजे, सारे श्रोता सामने बैठे थे। यहीं पर वज्रनाभ बैठे हैं, 16,100 भगवान की पत्नियां बैठी हैं, और यहीं थोड़ी दूरी पर ही परीक्षित बैठे हैं। परीक्षित इतने भाव में भर गए थे कि आज मुझे कथा सुनने को मिलेगी। तभी उद्धव जी ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ, और परीक्षित से कहा हम तुमको एक आज्ञा करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले कलयुग आने वाला है और आप इस पृथ्वी के राजा हो परीक्षित। यदि आप यहां बैठ के कथा सुनते रहे और कलयुग ने पूरे विश्व पर आक्रमण कर दिया तो ये कथाएं जीवन में कोई नहीं सुन पाएगा। इसलिए राजा होने के नाते हम आपको आज्ञा करते हैं कि आप कथा छोड़ करके जाइए और जाकर के सबसे पहले कलयुग को रोकिए, क्योंकि कलयुग को नहीं रोका गया तो जीवन में भविष्य में कोई भी कथा नहीं सुन पाएगा। वो मन मौजी है, अपने मन से पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज बोले मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बोले अभी आपको छोड़नी पड़ेगी, पर चिंता मत करो, अभी इतने लोगों को आपकी वजह से कथा मिल रही है, इन सबको कथा सुनाने का फल यह होगा कि आपको कथा सुनाने के लिए भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे, पर अभी आपको इस कथा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तब परीक्षित जी अपने जीवन की प्रथम कथा के शुरुआत में ही उनको जाना पड़ा और बीच में ही कलयुग को रोकना पड़ा, 5 स्थानों पर बांधना पड़ा।
उसी के फलस्वरूप फिर श्री सुखदेव जी आए और आकर के उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। तो जिन बालक का ये प्रश्न है कि महाराज जी मुझे समिति के कार्यों से बीच में उठ के जाना पड़ता है, आप उठ के जाते हैं, इस वजह से 5 लोग कथा सुन पाते हैं। आपसे कोई काम, आपको कोई काम दे रखा है और आपने अगर वो काम छोड़ दिया, कथा में ही लगे रहे, वो काम बिगड़ जाएगा, तो उस काम के बिगड़ने से ना जाने कितनों को कथा से वंचित होना पड़ेगा, तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को, समिति के लोगों को, ये समिति वाले कथा नहीं सुन पाते, समिति वाले जो यहां बैठे हैं उनसे भी पूछ लो, ये भी कथा नहीं सुन पाते होंगे। कभी कोई आ गया, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो व्यवस्था प्रमुखों को तो बीच में जाना पड़े उसमें कोई अपराध नहीं है, पर जो खाली बैठे हैं फिर भी उठ के चले जाते हैं, उनको तो दंड लगता है, उनको तो अपराध लगता है। जो केवल उबासी लेने बैठे थे, कथा में कोई काम नहीं था। वैसे तो एक बात कहें, जलंधर के सब हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं, बस पहले दूसरे दिन उठ के गए थे, फिर नहीं उठ के गए, फिर तो एकाग्रचित्त होकर के बैठते हैं सब। पर आपको कोई काम नहीं है, कोई ऐसी जरूरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप कथा छोड़ करके जाते हैं, इसमें अपराध कुछ नहीं लगेगा, पर आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। लेकिन आपको कोई कार्य है, आपसे, आपकी कार्यकर्ता से 5 लोग कथा सुन रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। पर जाना कैसे चाहिए कि ना व्यास को पता चले ना श्रोता को पता चले, चुपचाप खिसक जाओ। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा तो रखो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को 2 भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे, इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए, और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है, बोले महाराज जी ये बताइए, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए, तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं, हुप हुप प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की, तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं, प्यारे की जय हो, शाबाश है बंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौटा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके, सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे, और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं, और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, तो पूछरी के लौटा दौड़ करके आमे, तो सब उनको नाम ले में, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लम को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले, पूछरी के लौटा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे, तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे। और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें, ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले, लाला लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया। अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा, सब जय को बोलेंगे, जोर से बोलियो, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया, गिरिराज जी स्थिर हो गए
और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्या उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आएंगे। ठाकुर जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले, हम बे लाला तू यूं जानना होगा, तेरी नेक्स्ट इसी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सब ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतरावे मत, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, तुम्हें विश्वास ही ना है? अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, लाला देख बात न मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले, हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे, लाला संभाल संभाल संभाल। सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं। और सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखे, बोले ये कैसे टूट गई? लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला? ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले, लाला ने दोबारा बोलियो, तू कौन है? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे आइयो ने, लाला यूं कह रहा है ये जय जय है। ऐसा कौन सा काम किया लाला जय तेने जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो। अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके? मैं साक्षात देख वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करे, बातें मैंने 1000 बार कही, उनकी मत कर, मेरी कर ले, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर, याते मैंने कही तू मेरी पूजा कर, याने मेरी बात कभी ना मानी। आज सिद्ध कर दियो ना मैंने, मैं ही भगवान हूं, मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं। मधुमंगल सीताराम बोले, मोह धोवो आवे ना बनो जय जय। खोचा में जल लिए हम डोलते रहते, लाला मोह तो धो ले, नहावे धोवे है ना, बने जय जय। ठाकुर जी बोले, तुम्हें विश्वास ना है रो? बोले, लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? बोले, तेने कोई टोटका कियो है, तेने कोई टोना कियो है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय है ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है? हम आपका स्वभाव कैसा है? हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं, उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं, पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे, लाला जल्दी कर, जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले, हम भी अभी बैठेंगे, टोना टोटका हम करेंगे, हम उठाएंगे एक गिरिराज। जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी बोले, अब क्या बताऊं मैं इनको। सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो, मैं कोई जय जय ना हूं, तुम सबन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, लाला कैसे उठाए उन्हें बता देने। बोले, तुम सबन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो, वही मक्खन से मुंह में इतना बल आ गयो। मैं अकेलो यशोदा मैया के घर को मक्खन खातो तो इतना बल नहीं आतो, पर ऐसी मेहनत कर करके गोपी मक्खन निकासे और वह मक्खन को जाए जाए के मैंने चुरायो, वही से मुंह में ताकत आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन इतने ते काम नहीं चलो। और बोले, कुछ गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले, लाला
सहायता तो हम कर रहे, हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। वो नहीं ये बात ना है। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते, तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई, और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसे मेरी उंगली को देखो तो सबन की नेत्रन से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई, और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ, मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, हम मानते कभी इस बात को? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हमारे अंदर चतुराई बहुत है। हम लोगों को बात है, ये कोई बात है? देखने से कोई शक्ति आ जाती है? पर ब्रजवासी इस बात को मान गए, क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं। ब्रजवासी के अच्छा लाला, हमारे देखवे से तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोले और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए, तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए। आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला, हमारी शक्ति चली गई लाला में। महाराज इतना सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे, बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यहाँ लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जेमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने, कहीं ना लाला ने अभी हम खामे, हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पामेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी, वही से तो गिरिराज जी उठावेगो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं। जय हो ब्रजवासी इनकी, जय हो इन सबन की बातन की बलिहारी। कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी, तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहां है? अरे भैया किशोरी जी कहां हैं? अरे वृषभानु की लाली कहां है? 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। अरे वो वृषभानु की लाली मिली नहीं रही है। तभी यशोदा मैया ने देखी, बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ा है, या को तो नेक भी थकान ना है रही, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से ही लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया, तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं, और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है, उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कहता हूं भैया, ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है, वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने किया है, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने किया है। और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर ले। ऐसी हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की। असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी, किशोरी जी, हमारी लाडली जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण हो। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी।
राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। अब श्री कृष्णदास जी का पद है, वे कह रहे हैं ब्रज की रतन कौन है? किशोरी जी। तो भैया रतन चुरावे को काम है हमारे लाला को, वो किशोरी रूपी रतन चुरायो कौन ने? बोले ठाकुर जी ने चुरायो। कैसे चुरायो? हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन ओ वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते। कौन? नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, सुवन की जोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। बरसाने वाली की, जय हो, राधिका रानी की। जय हो। ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन रत दो, हाँ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत दो, हाँ बिहरत दो, बिहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, हाँ बिहरत दो, बिहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत और दो। हाँ यमुना तट बन खोरी, यमुना तट बन खोरी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हे नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, यारो नटवर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, यारो नटवर हे नागर, प्यारो गिरधर नागर, यारो गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, यारो नटवर नागर, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी,
राधिका मोरी ओ ब्रज में हो हाँ ब्रज में हो ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी ब्रज में रतन राधिका मोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी ओ पिय भुज कंद दिए शोभित मन पिय भुज कंद दिए हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित मन ये भुजदंड दिए शोभित हाँ दिए शोभित मन दिए शोभित मन शोभित मन दिए शोभित हाँ दिए शोभित मन दिए शोभित मन शोभित मन दिए शोभित हे पिय भुज कंद दिए शोभित मन ये भुजदंड दिए शोभित घन दामिनी दुत जोरी घन दामिनी दुत जोरी ओ घन दामिनी दुत जोरी घन दामिनी दुत जोरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका मोरी सब ते सुवन राधिका गोरी प्रभ में सुवन राधिका मोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका मोरी ओ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका भोरी हे राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका भोरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका ओ मोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 श्री राधे 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 ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका मोरी ओ सब में सुगन राधिका गोरी ओ सब में सुगन राधिका मोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन जय राधिका जय बल गिरिराज धरण की तो भैया कौन ने गिरिराज जी धारण किए वास्तव में? कौन ने? श्री जी ने। ब्रज के रतन ने धारण किए, श्री किशोरी जी ने धारण किए। बड़े रहस्य हैं गिरिराज लीला में भी, बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ऐसे किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी धारण किए। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसको क्षमा किया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथा बताई गई और हम एक निवेदन हर कथा में करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव यदि आप बने हैं तो 3 निष्ठाओं का पालन जरूर किया कीजिए। एक तो नाम जप निष्ठा, नाम जप जरूर करो। दूसरा तुलसी निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा। अभी वृंदावन में और कई जगहों पर बड़ा विवाद हो गया कई बातों को लेकर के।
किसी संप्रदाय में तुलसी जी का ये भाव है, किसी में एकादशी का ये भाव है। हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वृंदावन रस भूमि है। कौन सी भूमि है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, मेरी ओर देखिएगा। वृंदावन रस भूमि है। वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है। वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है। और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं, नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है। वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं। और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। वृंदावन की कई रस भीतियों की नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है। मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है। वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आप कहोगे वृंदावन में बिहारी जी में ही कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप कहो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है? बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं, उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए। हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस भीति को आप नहीं समझ पाओगे, अलग ही है। हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे, उनका उत्सव मनाया जाता है। ग्रहण होता है। पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता। ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तटीय स्थान में और हमारी हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर ध्यान होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है। भैया कहां से? तटीय स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां तो पूड़ियां चल रही हैं, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं। जाके बोले राम 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 राम, ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहां पे। तटीय स्थान के साधक बोले भैया तुम यार रस को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप हैं। जब ग्रहण पड़े तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है रहे हो, वही के लिए हम लोग तो यहाँ तो भंडारों पा रहे हैं। उसके पद भी हैं। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है? बोले साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। वो ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ। बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लिया किशोरी जी को। अब इस रस बीथी को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया। हमारी गलती है। हम लोगों ने, व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया है। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा। इसलिए मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है। लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है ये। अरे भाई कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग। एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है।
बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में,